नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी साइबर ठग का शिकार हुए हैं? और यदि हुए हैं तो ये खबर आपके काम की है। और यदि आपके साथ ठगी नहीं हुई है तो भी सतर्कता को लेकर ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइबर ठगों की, जिन्होंने इस पूरे देश भर में आतंक मचा रखा है। लोगों के पैसे को ठग लेते हैं और ठगने के तरीके अलग अलग होते हैं। कहीं वो फोन करते हैं, कहीं वो लोगों से ईमेल के माध्यम से ठगी करते हैं, कहीं साइबर माध्यम से ठगी करते हैं, तो कभी फेसबुक से ठगी कर लेते हैं। तो ठगों का कोई तरीका नहीं होता है, बस उनका दिमाग होता है। और जब उनका दिमाग चलता है तो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, और जब लोग उनके झांसे में आ जाते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए मिनटों में गंवा देते हैं। अब जब वो पैसा मिनटों में गंवा चुके होते हैं तो उनके हाथ से बात निकल जाती है। वो लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, और जब तक पुलिस के पास पहुंचते हैं तब तक खाते में जो पैसा ट्रांसफर किया गया है वो और किसी खाते में चला जाता है, और ठगने वाला तो माला माल हो जाता है, और जिससे हाथ ठगी होती है वो कंगाल हो जाता है। पर अब पुलिस ने एक्शन लिया है, और वो भी हमारी प्रतापगढ़ पुलिस ने एक्शन लिया है। तो एक्शन क्या लिया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ की पुलिस ने एक रोल मॉडल के रूप में काम किया है, और इसको लेकर एक प्लान तैयार किया है। उस प्लान का पूरे राजस्थान में उसको लागू करने की तैयारी कर दी गई है, और इसका रोल मॉडल के रूप में काम लिया जा रहा है। और यदि इसका सफल रहता है तो देश भर में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि आखिर हमारी पुलिस ने ऐसा क्या किया है। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वो पुलिस है जिसने दरियाव में एक महिला को निर्वस्त्र किए जाने के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए देश भर में एक मिसाल पेश की और अपराधियों को सलाखों के पीछे किया। ये हमारी वो पुलिस है जिसने कुख्यात तस्कर कमल राणा को सलाखों के पीछे किया, उसकी संपत्तियों को फ्रीज किया और उसके साथ देने वाले लोगों पर कार्रवाई की। ये हमारी वो पुलिस है जिसने बड़े बड़े भूमाफियों के ऊपर कार्रवाई की, जिसने प्रतापगढ़ में अपराधियों की नाक में दम कर दिया और लोगों में विश्वास कायम कर दिया, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। तो कुछ इस तरह से हमारी पुलिस काम कर रही है, और सफलता दर सफलता हमारी प्रतापगढ़ पुलिस को मिल रही है। तो इसके पीछे जो टीम वर्क है, और उसके पीछे जो दिमाग है, और उसके पीछे जो काम करने वाले उच्च अधिकारी हैं, वो है यहाँ के एसपी अमित कुमार। और जब उनका नाम आता है तो अपराधियों में तो खौफ होता ही है, परंतु उसके बाद जो तकनीकी रूप से काम करने वाली चीज है, जो खास टीम वर्क है, उसको लेकर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर पुलिस का जो काम है उसके तहत अब साइबर ठगों पर उनकी नकेल कसी जा रही है। तो इसके तहत हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए पेश की है, जिसमें आप साइबर ठगी से बचेंगे और अपने पैसे को सुरक्षित रख सकेंगे। बस जरूरत है आपको सावधानी की, सचेत रहने की, और किस तरह से काम करना है इस बारे में जानने की। तो दरअसल ये हमारी पुलिस अब प्रिवेंटिव एक्शन में आ गई है। इसके तहत फ्रॉड कॉल आते ही सूचना देने पर ठग का खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, और इसके साथ दूसरे भी जो लोग हैं वो ठगी का शिकार होने से बच सकेंगे, क्योंकि ठग लोगों का जब खाता ही फ्रीज हो जाएगा तो वो उस खाते में पैसा ले ही नहीं पाएंगे, और आपके जैसे अन्य लोगों से जिस तरह से ठगी कर रहे होंगे तो वहां पर उनकी लगाम वहीं लग जाएगी, उन पर नकेल वहीं कस दी जाएगी। तो इनको लगाम लगाने के लिए प्रतापगढ़ जिला नजीर बनने जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है जो किस तरह से काम कर रही है, हम उसको लेकर आगे आपको बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि जो प्रतापगढ़ मॉडल है पहले राजस्थान में लागू किया गया है, और इसके बाद देश के अन्य राज्यों को इसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है, और इस मॉडल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोई भी फ्रॉड कॉल या ईमेल आए तो तुरंत आप 100 नंबर या 1930 नंबर पर सूचना दें। ऐसे में पुलिस चंद मिनटों में ही ठगों का बैंक खाता फ्रीज कर देगी। दरअसल पुलिस के पास इस प्रिवेंटिव एक्शन में ठगी का पैसा जो है निकालने का जो आदमी प्रयास करेगा उसके पहले ही उसका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान में 34 साइबर थाने, मॉनिटरिंग डीजी स्तर पर इसकी की जाती है, और प्रतापगढ़ में ठगी के सबसे कम केस आते हैं। परंतु प्रतापगढ़ से यह नवाचार किया गया है, और ठगी को रोकने के लिए इस रोल मॉडल के रूप में इस नए मॉडल को पेश किया गया है। यहाँ तक जानकारी में अभी तक 287 करोड़ रुपए की ठगी हुई है, और सिर्फ रिकवरी 33 करोड़ रुपए की हुई है। तो आप जान सकते हैं कि इस तरह से हजारों करोड़ रुपए ये ठग लोगों से ठग चुके हैं, जो आपकी गाड़ी कमाई की पैसे थी। तो पुलिस रिसर्च में सामने आया है कि साइबर ठग फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल और बैंक अकाउंट के जरिए खाता खुलवाते हैं, और ठगी के पैसे को एक अकाउंट में ट्रांसफर वो कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट होते हैं, इनके माध्यम से जो खाता खुलवाते हैं उस अकाउंट में जब ये लोग पैसा ले लेते हैं उसको हाथों हाथ दूसरे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पुलिस अब सीआरपी 102 के तहत प्रिवेंटिव एक्शन लेगी और संदिग्ध अकाउंट फ्रीज कर देगी। अभी शिकायत के बाद अकाउंट फ्रीज होता है। अब पुलिस और बैंक प्रोसेस कंप्लीट होने तक बदमाश उस पैसे को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। अब पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ठग 5 से 10 जगह प्रयास करता है तो एक जगह सफल होता है, और उसमें से कोई ना कोई आप जैसा लोग ही होता है जो उसकी ठगी का शिकार होता है। तो पुलिस के पास ठगी को रोकने के लिए 10 मौके होते हैं। साइबर सेल ने स्टडी की है, और उसके बाद सभी को इसे लागू करने के निर्देश दिए। यह मॉडल राजस्थान में सफल रहा तो सभी राज्यों को भेजा जाएगा।
अभी तक यहाँ पर जो ठगी हुई है वो हमने आपको बताया कितने लोगों के साथ ठगी हो चुकी है। और इस पूरे मामले में जिन लोगों के ठगे हैं उन्होंने 507 सिम कार्ड 1236 IMI उनके ब्लॉक करवा दिए गए हैं। और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए 8 पुलिस कर्मचारियों की टीम प्रतापगढ़ में रिसर्च के लिए तैयार की गई है। एसपी अमित बुढ़ानिया का कहना है कि साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश और IT नॉलेज के 8 जवानों की टीम बनाई गई है। इन्हें PHQ, साइबर सेल, ATS, SOG सहित कई जगह ट्रेनिंग दिलवाई गई है। प्रत्येक थाने में एक जवान को साइबर सेल से जोड़ा गया है। वहीं इसके तहत धरियावत SHO के पास ठग ने अवैध गतिविधियों की सूचना देने को उनका मोबाइल मांगा और QR कोड भेजा। कोड को लेकर साइबर सेल में अकाउंट ब्लॉक करवा दिया गया। तो इस तरह से पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए लोगों को उनकी जो गाड़ी कमाई की रकम है उसको ठगी होने से बचाया है। और इस तरह से एक नवाचार किया गया है और इस रोल मॉडल को लेकर राजस्थान में काम हो रहा है और जल्दी इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो प्रतापगढ़ पुलिस के लिए एक बेहतरीन उपलब्धि है। और जिस तरह से यहाँ पर उपलब्धियों का सिलसिला चल रहा है, प्रतापगढ़ SP अमित कुमार जब से प्रतापगढ़ में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर दिनों दिन सफलता मिल रही है और पुलिस का नाम बढ़ रहा है, पुलिस का नाम रोशन हो रहा है और लोगों में जो भय है वो कम हो रहा है। फिलहाल मनोज राठौड़ काटल की आवाज की तरफ से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जो साइबर ठगी है उसके लिए स्वयं भी सचेत रहें। और जो भी अनाज दिक्कत मेल आते हैं या आपके पास इस तरह से कोई ठगी के लिए मैसेज आते हैं या फिर आपको कोई लोन देने का झांसा देता है तो आप उस पर विश्वास न करें और अधिकृत बैंक से जानकारी लें। उसके बाद ही आप अपने किसी को भी अपने OTP का नंबर देवें या अन्य संबंधित डॉक्यूमेंट देवें। हमारी आपसे अपील है कि साइबर ठग को रोकने में जितना पुलिस काम कर रही है उतना हमें भी जागरूक रहना होगा, तभी इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी। मनोज राठौड़, काटल की आवाज, प्रतापगढ़।